फिलहाल फरहीन क्या कर रही है? 1 मिनट के लिए सुनो इधर। फरहीन, फरहीन, 1 मिनट के लिए सुनो ना। एक मिनट के लिए बुला रहे थे। तो आपका ये सॉलिड है। क्या किया आप? ये मतलब पार्टिकल है, एक बड़ी बड़ी की वो आपका पार्टिकल है और आप ये क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोगों को ट्रिगो स्टार्ट करना है। चलिए देखते हैं। ऑफलाइन क्लास में कल ट्रिगो स्टार्ट हो गया था, आज आप लोगों का ट्रिगो स्टार्ट होगा। आइए देखिए, क्लास 11th और 10th के ट्रिगो में क्या अंतर है। 10th में हम लोग मात्र 3 एक्सरसाइज ट्रिगो का पढ़े थे, चाहे कोई बुक पढ़े होंगे 3 या 4 एक्सरसाइज। 11th में कम से कम हम लोग पढ़ेंगे 12 या 13 एक्सरसाइज। तो 11th में ट्रिगो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 10th में तो कुछ नहीं था। 10th के तुलना में 11th में बहुत ज्यादा ट्रिगो है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा ही आसान है। पहला क्लास जो आज का हमारा है, आज का क्लास और कल का क्लास जो 2 क्लास होगा, वो 10 क्लास वाला होगा, बिल्कुल 10 क्लास वाला होगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11। 10th का मतलब ये नहीं कि हम 10th के बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10th का बोलने का मतलब क्वेश्चन तो आपके 11th का ही रहेगा बुक से, लेकिन वो सारा क्वेश्चन 10th के अंदर हम लोग पहले बना चुके हैं। उस तरह का सवाल 10th में बनाया जा चुका है। थोड़ा सा हम 10th का फॉर्मूला रिवीजन करा देते हैं। वो फॉर्मूला आपको नोट नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फॉर्मूला आपको पास पहले से होगा। हम यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, बी कॉस थीटा बी बाई एच होता है, tan थीटा पी बाई बी होता है। ये सब आपको पहले से पता है, उम्मीद कर रहे पता है, तभी आप 11th क्लास में मैथ्स लिए हैं। तो ये पी बाई एच बी बाई एच वाला काम हम नहीं करेंगे आज, ठीक है ना। हम लोग सीधे आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला देखते हैं। साइन थीटा, अच्छा तो ये सारा फॉर्मूला भी आपको पता होगा। साइन थीटा आपको पता है 1/cosec थीटा होता है। एक बार रिवीजन हो जाएगा, देख लो। कॉस थीटा 1/sec थीटा होता है। tan थीटा 1/cot थीटा होता है। और आगे आप बढ़ोगे तो cosec थीटा 1/sin थीटा होता है। और आगे बढ़ते हम लोग, sec थीटा 1/cos थीटा होता है। और cot थीटा 1/tan। ये सब हम लोग क्लास 10th में शुरुआत में ही पढ़े हम लोग, यानी पहले दूसरे क्लास में हमको पढ़ाया जाता होगा। आगे बढ़ते हम लोग, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी आपको पता है। आपको ये पता है कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है।
आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सब नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन एक बार लिख दिए ताकि दिमाग के सामने से, यानी आंख के सामने से एक बार गुजर गया, तो जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वहां जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो फॉर्मूला आप फटाफट लगा सकते हो। तो ये सब फॉर्मूला क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अभी आप गौर से देखो, ये 3 फॉर्मूले से भी बाकी फॉर्मूला आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे ये माइनस इधर गया तो आप बोलोगे एक सेकंड, एक गलती कर दी हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है ना। गड़बड़ा कैसे गया फिर ये? ये दिख रहा है प्रमोद। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दोगे, अरे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये गलती से माइनस हो गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अभी अगर आप साइन स्क्वायर बोलोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अगर बोलोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये सब चीज आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो। सेक स्क्वायर थीटा बोलोगे तो बोलोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बोलोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली इसको इधर भेज दो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ये थोड़ा सा रिवीजन हो जा रहा है आपका, बाकी इसमें 1% भी नया नहीं है। ये सब 10th में हम लोग पढ़े हैं, क्लियर है। तो ये सब सारा फॉर्मूला 10th में पढ़ा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉसेक सेक कॉट, ये सारा फॉर्मूला एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। tan साइन बाई कॉस होता है आपका, कॉट कॉस बाई साइन होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। बाकी इसी 3 से ये फॉर्मूला यहाँ निकला है। उम्मीद करते हैं सारा फॉर्मूला आपको याद होगा। जल्दी से अगर किसी को याद वाद नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले ले, हम 1 मिनट में इसको मिटा देते हैं। ये आपका पिछला रिवीजन हो गया 10th का, इस पर ही बेस्ड सवाल हमारा है। अगर आपके पास बुक आ चुका होगा आदित्य शर्मा, अगर नहीं आया है तो हम क्लास लेने से पहले ही आज जो पढ़ा रहे हैं उसका क्वेश्चन डाल चुके हैं असाइनमेंट में, है ना। अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको दिखा होगा ना, हम पहले क्वेश्चन दे दिए हैं असाइनमेंट के अंदर में। आपको सिर्फ करना क्या है, आज देखना है, क्वेश्चन देखना है और बना के सबमिट करना है। इसको मिटाते हैं। तो आदित्य शर्मा बुक के अंदर में ट्रिगो जो है चैप्टर 4 से स्टार्ट है, और हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर 5 है, ठीक है ना। ये क्लास 10th का है इसलिए पहले हम इसको पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद क्लास 11th हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन से, क्योंकि बुक बुक तो क्वेश्चन कोचिंग के अंदर ही रखा हुआ है, तो क्वेश्चन हम यहाँ नोट कर लिए हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, टोटल इसमें 26 क्वेश्चन है, लेवल 1 लेवल 2 मिलाकर, 1 से लेकर 20 तक लेवल 1 है और 21 से लेकर 26 तक लेवल 2 है। सवाल बहुत अच्छा है, ना भारी है ना ही उतना आसान है, लेकिन हाँ बनाने में है ना मजा बहुत आएगा। जो लोग कल का क्लास और आज का क्लास किए होंगे ऑफलाइन वाला, तो उनको ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अभी देखिएगा आपके सामने एक सवाल लिखा है यहाँ पे, सवाल में कोई जान नहीं है, इतना बराबर इतना हम लोगों को प्रूफ करना है। एक तो बात याद रखना कि इसमें सारा सवाल प्रूव ही करना है, इतना बराबर इतना लेकर आना है। तो आप यहां से लिख लो LHS। एक बार फिर से बोल देते हैं, इसमें 1% भी 11 क्लास नहीं है। 11 का बुक का क्वेश्चन है, लेकिन 11 का 1% भी नहीं है, ये 100% प्योर क्लास 10th है। और क्लास 10th आपका पढ़ा हुआ है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले गौर से देखो, बिल्कुल बेसिक पे रुकोगे, क्वेश्चन नंबर हलवा की तरह सॉल्व होगा। यहाँ भी सेक है और यहाँ भी सेक है, तो आप सेक कॉमन ले लो। यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्लास 10th का,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। और यहां लिख लोगे आप सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, यहां लिख लोगे सेक स्क्वायर एक्स। अब फिर सेक स्क्वायर थीटा को तोड़ दोगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लास 10 का फॉर्मूला। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इनटू कर रहा है tan स्क्वायर थीटा। अब ये अंदर आएगा, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, tan स्क्वायर एक्स 1 जा tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर tan पे पावर 4x। और यही तो आपको आंसर मिलाना था। देखो आया कि नहीं आया? इससे आसान भी क्वेश्चन हो सकता है क्या? हम लोग आज ट्रिगो स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग ये ट्रिगो का मजा लेंगे। अभी तो ये 10th वाला ही क्वेश्चन है। जल्दी से मैसेज करो, कोई डाउट है? कोई डाउट है? जल्दी से मैसेज करो, कोई डाउट है? नो डाउट। प्रतीक, डाउट है दोस्त? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 2। सवाल बोलता है यहाँ पे साइन पे पावर 6x माइनस, सॉरी प्लस कॉस पे पावर 6x बराबर में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। प्रतीक आपको ये दिख रहा होगा सवाल, ये हम लोग कल क्लास में देखे थे सवाल। ये काफी है जो ऑफलाइन वाले यहाँ बैठे हैं, बाकी सब ऑनलाइन वाले बच्चे ही है। साइन पे पावर 6x प्लस कॉस पे पावर 6x बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जैसा कि पहले ही बोल दिया कि इसमें हर सवाल प्रूव ही करना है, तो इतना बराबर इतना लेके आना है। सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग? सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बिल्कुल बेसिक पे रुकोगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पहले तो ये यूज होगा। फिर आपका इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आप इसमें इस्तेमाल करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये 3 फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन में यूज करोगे, क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो जाएगा। इतना बराबर इतना लेकर आना है, तो पहले लिख लो आप LHS क्या है हमारा, साइन पे पावर 6x प्लस कॉस पे पावर 6x। ध्यान से देखना, एक काम करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कर लेते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब कर लेते हैं। हम ज्यादा क्वेश्चन नोट करके नहीं लाए हैं, सिर्फ 8 ही क्वेश्चन नोट किए हैं, क्योंकि हमको यकीन है कि 8 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लोगे तो 18 क्वेश्चन आप अपने से बना लोगे, टोटल 18। तो यहाँ पे एक क्यूब है, तो स्क्वायर अंदर 3 बाहर, स्क्वायर अंदर 3 बाहर कर लिए। तो अब ये बन जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखो यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हम, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां लिख देते हैं हम, साफ साफ दिखेगा, ए प्लस बी। इसके बाद ब्रैकेट में है ए स्क्वायर, मतलब आपको साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर करना होगा, तो पावर 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे, पावर 4 हो गया। माइनस ए बी, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। फिर यहां से क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो साइन पावर 4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे कॉस पावर 4 हो जाएगा। पहले तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करने जा रहे हैं, 1 होता है। यहाँ आप 1 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पावर 4 दिख रहा है, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, 2 दूनी की 4 होता है। इस तरीके से लिखने के बाद अभी आप देखना, ये अब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इतना की बात कर रहे हैं हम।
अगर हम इसको अलग से कलर चेंज कर दे क्या साउंड बजा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका नंबर 2 में लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, b हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, फिर माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अभी देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 और 1 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, और यही तो लेके आना था, देख लो आया कि नहीं आया। तो कुल मिला के इसमें 1% भी नया काम नहीं हुआ है। क्लास 7 8 का 2 फॉर्मूला है और क्लास 10 का 1 फॉर्मूला है, बस उतना ही लगाए, हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। जल्दी से मैसेज करो, कोई डाउट है तो पूछ लो, हम दोबारा बता देंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। डाउट है? नो सर, नो सर, बिल्कुल सही जा रहे हो। नहीं, चलिए तब आप लोग जल्दी ही कैच कर ले रहे हैं, अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे भगाते हैं, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये सब आपको बिल्कुल क्लास 10th वाला क्वेश्चन दिख रहा है, और ये आपके आर डी शर्मा बुक में है, एक्सरसाइज 5.1 में, 5.1 या 5A जो बोलो। क्वेश्चन कहता है मेरा कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स, फिर बगल में है सेक एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर बगल में है tan एक्स, और यहां प्लस है, प्लस ही होगा शायद, हाँ प्लस ही है, देख लेंगे बनाते वक्त। यही सवाल है हमारा, बराबर 1 लेके आना है। मतलब इतना बड़ा चीज, 3 ब्रैकेट इधर बैठा है और बराबर के बस सिर्फ 1 बैठा है, यानी आपको LHS को सॉल्व करना है तो आंसर 1 आना चाहिए। तो चलिए LHS लिख लिया जाए। अच्छा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लिखने के बजाय हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉसेक थीटा सबको पता है 1/sin थीटा होता है, थोड़ी देर पहले लिखे भी थे हम, क्लास 10 का फॉर्मूला है। और यहां से माइनस साइन एक्स, फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में सेक थीटा को लिख देंगे 1/cos थीटा, खत्म। थर्ड ब्रैकेट में अच्छा tan को छोड़ो, कॉट को लिख लो, tan x को छोड़ देते हैं, कॉट होता है 1/tan थीटा। क्लियर? अच्छे, एक काम कर लेते हैं, हम tan कॉट को ना लिख के, tan थीटा सबको पता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है, ज्यादा अच्छा यही रहेगा। और कॉट होता है cos थीटा बाई sin थीटा, ये लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बगल में sin cos था ना, तो इसको भी हम sin cos में ही बदल देते हैं, कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। अब आइए एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट की बात करते हैं, बीच में माइनस है तो फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट, बीच में माइनस है फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट, बटा का घटाओ, बीच में प्लस है फ्रैक्शन का ऐड यानी बटा का जोड़। चलिए पहले ब्रैकेट की बात करते हैं। ये साइन जाके इस साइन से इंटू करेगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, बटे में साइन एक्स। ये कॉस जाके इससे इंटू करेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बटे में कॉस। यहाँ पे दोनों के नीचे में नंबर है तो एलसीएम निकालोगे, cos x इंटू साइन एक्स। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होता है नीचे में तो ये वाला इससे इंटू करता है साइन स्क्वायर एक्स, और cos जाके इससे इंटू करेगा तो cos स्क्वायर एक्स। सिंपल, बटा का जोड़ घटाओ, फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट ही हुआ है, और कुछ नहीं किए हम। अब 10 का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। गौर से, यहां पे ऊपर में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में आ गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स, सब तो इंटू करना है ना, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर।
अभी देखो यार, डिक्टो सेम आ गया, कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया एक बार में, तो आंसर कितना आ गया अपन? जल्दी से मैसेज करो, कोई दिक्कत है? एकदम क्लास 10th वाला सवाल है ये सब। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11th का आप लोग एडवर्टीजमेंट करते रहिए, कोई आपके फ्रेंड हो, ऑनलाइन क्लास करना हो या ऑफलाइन करना हो, ठीक है ना? क्योंकि 15 तारीख के बाद से एक आर एस अग्रवाल का बैच अलग से डालेंगे, जो वीक स्टूडेंट होंगे उनके लिए, या जिनको इंटरेस्ट नहीं है आर डी शर्मा पढ़ने में, उनको आसान चीज पढ़ना है, तो आर एस अग्रवाल का बैच एक अलग से डालेंगे। और आर डी शर्मा तो चल ही रहा है हमारा। चलिए अगला सवाल। ये आपके आर डी शर्मा में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 होगा ये। सवाल है 1 - sin² x, बाई में है, यहाँ साइन के नीचे बाई है, 1 + cot x, 1 - इतना बाई इतना, फिर माइनस है cos²x, और इसके बाई में 1 + tan x है, और आपको आंसर में लेके आना है sin x × cos x। ट्रिगो में है ना, सबसे टफ चैप्टर क्लास 10 में इसी को बोला जाता था, आइडेंटिटीज को, जबकि इसको बनाने में बहुत मजा आता है। 11th में आपके लिए इसलिए दिया गया, ये आपको एनसीईआरटी आर एस सवाल बुक में नहीं है, ये आपके कुछ बेसिक कुछ ही किताबों में होंगे, जैसे आर डी शर्मा में है, किसी सिन्हा में है, अगर आप अरिहंत वेद उठाते हो तो वहां भी है। क्योंकि इससे फायदा क्या होता है, इसको बनाने से, है तो ये 10th का क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के सवाल को बनाने से फायदा होता है कि आपका आईक्यू थोड़ा सा डेवलप करता है, स्किल जो है थोड़ा डेवलप करेगा। जो जंग लग जाता है ना 3-4 महीने तक 10th के बाद, वो थोड़ा सा खुलता है, उसके बाद फिर तब 11th स्टार्ट करेगा। 1 - sin² / 1 + tan -cos² / 1 + tan, और इतना बराबर हम लोगों को लेके आना है sin x × cos x। पहले ही कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में पहले ही कैंसिल, हम तो मिटा चुके हैं इस क्वेश्चन की बात में, सेकेंड स्टेप आया कहाँ? हाँ वो जो पिछला क्वेश्चन था ना, हाँ वहाँ काट सकते थे हम लोग। देखो हम समझा रहे हैं ना, तो हम तो पूरा डिटेल में लिख रहे हैं। आप जब बनाओगे तो आप तो उस क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हो, बहुत सारा लाइन जो है वो लिखने का जरूरत नहीं होता है, वो दिमाग के अंदर ही हो जाता है, डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, हम तो जब यहाँ बताएंगे तो हम यहाँ उसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, ताकि जो बच्चे को थोड़ा बहुत भी डाउट है उसका क्लियर हो जाए। आइए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर ले थोड़ा। हमारे सामने क्वेश्चन है 1 - sin²x / 1 + cot x -cos² / 1 + tan x, और आंसर लेके आना है sin × cos। पहले लिख लेते हैं एलएचएस। आप लोग भी अपना दिमाग लगा सकते हो। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक तो दिख रहा है कि हम यहाँ इसको तोड़ दे कॉट को cos/sin, लेकिन उससे हमको फायदा होता हुआ दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं हम, अभी हम इसको sin² x ही लिखते हैं, और कॉट को cos/sin लिखने के बजाय cos/sin लिख सकते हो, वो भी फायदा है ना? नहीं भी लिखते ना, कॉट को 1/tan करते तब भी आपका क्वेश्चन बनता, लेकिन चलो हम cos/sin लिख के ही बनाते हैं। यहां से हम लोग tan को क्या लिख लेंगे, sin/cos, cot थीटा हो गया cos/sin, sin थीटा हो गया sin/cos। चलिए यहां से 1 माइनस, यहाँ एलसीएम निकाल लो, sin x 1 sin x प्लस cos x, और नीचे का साइन चल जाएगा ऊपर, तो पहले से स्क्वायर है साइन, और एक और साइन आया इसके पास, तो साइन क्यूब हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बटा का जोड़ हुआ है, sin x 1 sin x प्लस cos x, बटे का साइन चला गया ऊपर, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे cos क्यूब डिक्टो सेम काम करेगा, cos x प्लस sin x। बहुत सारे बच्चों का डर होता है ट्रिगो, ट्रिगो में कोई जान नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करो, ट्रिगो तो आपको मजबूरी में पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी कर लो आप, क्योंकि पूरा का पूरा कैलकुलस ट्रिगो पे है, पूरा फिजिक्स में ट्रिगो यूज होगा। आइए 1 - sin³ / sin प्लस cos, cos³ / cos प्लस sin। तो नीचे में देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो अब एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगा।
तो एलसीएम निकालते हैं यहां से। इस बार 1 के नीचे भी यहां भी एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से रिजल्ट हमारा क्या बनेगा। अच्छे काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, एलसीएम सिर्फ इन दोनों में लगाते हैं, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कुछ और काम बन जाए। पहले तो इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लिए, एलसीएम निकालेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब एक्स, और चूंकि माइनस बाहर निकल गया तो प्लस कॉस क्यूब एक्स। तो किए क्या, हम 1 को छोड़ के ही रखे, सिर्फ इन दोनों में से पहले माइनस कॉमन निकाले, फिर बटा का जोड़ कर दिए। अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, 1 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखे भी थे हम लोग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा यहां तक दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। यहां से ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किसका फॉर्मूला हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और नीचे में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। जल्दी से देखो, ये दोनों डिक्टो सेम कट गया, फिर देखते जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर। यहां ध्यान से देखना, एक चीज तो गड़बड़ाया है, हाँ गड़बड़ाया क्या है कि हम ही गलती की है, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, गलती से प्लस लिख दिए थे। तो दोस्त यहां देखना, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये -1 प्लस 1 कट गया और हमारा आंसर आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो कुछ नया नहीं किए हैं, बस कॉट को कॉस बाई साइन कर दिए, टैन को साइन बाई कॉस कर दिए, नीचे बटा का जोड़ हुआ, नीचे का साइन ऊपर भाग गया, इसका कॉस ऊपर भाग गया, तो 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया। एलसीएम सिर्फ इन दोनों के बीच में निकाले हैं, माइनस कॉमन लेके बाहर बैठाए हुए हैं, तो यहाँ साइन प्लस कॉस हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूले पर तोड़ दिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कट गया, ये माइनस आगे में है, माइनस से ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, 1 कट जाएगा और हमारा साइन इंटू कॉस आ जाएगा। जल्दी से मैसेज करो, ठीक ठाक सवाल था ये, जल्दी से मैसेज करो। सर सेकेंड स्टेप में पहले ही कैंसिल हो जाएगा ना सर, प्लस होगा एक एक के पास या माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो माइनस होगा ना, समझ में आ गया ना। चलिए अच्छी बात है, ऐसे ही समझ में आना चाहिए। काहे के लिए चिल्ला रहे, चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, ये आपका आदि शर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 15 होगा ये, अभी 11 बता रहे थे, ये 15 सवाल है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, क्वेश्चन भी हम नोट नहीं किए, हम नोट करवाए हैं। अब सही क्वेश्चन होना चाहिए, बस गलती अगर क्वेश्चन नोट हो गया होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। आइए, ये सवाल है, बराबर हम लोग को लेके आना है कॉट एक्स। क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, बाई में 1 माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर में कॉट एक्स लेके आना है। क्वेश्चन देखने में भारी नहीं है, सिर्फ देखने में लेंदी दिख रहा है, लेकिन भारी 1% भी नहीं है ये। आप गौर से देखो, ऊपर वाले में यहां भी कॉस है और यहां भी कॉस है, पहले तो इन दोनों में से कॉस को बाहर निकाल लो यार, तो यहां बचेगा 2 sin x, ये निकल गया तो 1, ऊपर का तो मामला खत्म हो गया। अब थोड़ा नीचे की बात करें, नीचे भी कॉमन हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले जो भी है इसको छाप लेते हैं, साइन स्क्वायर तक छाप लिए, कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जैसे ही साइन में कन्वर्ट किए तो पूरा नीचे साइन में आ गया ना, तो अब कॉमन लेने में या ब्रेक करने में, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइज,
वो उसमें कोई डाउट नहीं होगा। 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अरे इसमें तो एक फायदा ये हुआ कि 1 कट भी गया। अब 1 कट गया तो अब यहां से अब क्या करोगे, यहां से लिख लो cos x 2 sin x -1। अभी गौर से देखो, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एक और एक दो हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब प्लस में एक साइन, सॉरी यहां देखो माइनस है, बार बार यही है ना, प्लस माइनस में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो मामला गड़बड़ा जाता है। होता है, कोई क्वेश्चन में जान नहीं होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एक और एक दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स 2 साइन एक्स -1 डिवाइडेड बाई, अब आप इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन निकाल लो। जब साइन निकालोगे कॉमन तो 2 साइन एक्स हो जाएगा -1, ये दोनों डिक्टो सेम कट गया, कॉस बाई साइन कॉट होता है। और देखो यही लेके आना था, जल्दी मैसेज करो, कोई डाउट है? कितना आसान क्वेश्चन है, कोई डाउट है? सिर्फ किए क्या, ऊपर में दोनों में से कॉस बाहर निकाल लिए और यहाँ कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर पे तोड़ दिए, अपने आप क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब आप लोग मैसेज करते रहेंगे, उससे पता चलता है कि आप लोग जिंदा हैं, समझ में आप लोगों को आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम 19 नंबर सवाल लिखे, tan x बराबर a बाई बी, ये दिया हुआ है दोस्त। और आपको पहला सवाल ये रहा है जहां वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ कोई प्रूव नहीं करना है। अंडर रूट ए प्लस बी बाई ए माइनस बी और प्लस अंडर रूट ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, ये दिया है और इसका आंसर पूछ रहा है, बस यही सवाल है। ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, हाँ सवाल ठीक है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे tan x बराबर a बाई बी दे दिया है और इसका आंसर पूछ रहा है। अगर आपके सामने अगर पहली बार ये सवाल आए और कोई बताने वाला टीचर वहां अवेलेबल ना हो तो आप सबसे पहले दिमाग लगाओगे तो क्या सोचोगे क्वेश्चन में? यहाँ सामने तो हो नहीं कि पूछेंगे हम। देखो आपको ध्यान क्या देना है, दिया क्या है tan x कितना a बाई बी, निकालना क्या है a प्लस बी बाई ए माइनस बी या a माइनस बी बाई ए प्लस बी। ए का वैल्यू पता नहीं है हमको, बी का वैल्यू पता नहीं है हमको, हमको पता है ए बाई बी का वैल्यू। तो किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर में ए बाई बी अगर लेकर चले आए हम, बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी को अगर हम कन्वर्ट कर दे ए बाई बी के टर्म में तो हमारा सीधे ए बाई बी के जगह पे tan x पुट हो जाएगा। और आपको यही सोचना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी कैसे ए प्लस बी में बदल जाए। इसके लिए बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बी हमको नीचे चाहिए तो सीधे ऊपर से बी कॉमन ले लो आप, तो ए के पास बी नहीं है तो डिवाइड में हो जाएगा, यहां से प्लस बी निकल गया बाहर तो 1। अब ऊपर से बी कॉमन निकाले तो नीचे से भी बी ही कॉमन निकालोगे ताकि बी और बी कट जाए, फिर यहाँ ए बाई बी हो जाएगा -1। जल्दी से देख के बताओ, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा था अब वो ए बाई बी प्लस 1 ए बाई बी -1 दिख रहा है, और सीधे ए प्लस बी के जगह पे tan x पुट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया? वही हरकत यहाँ करना है हम लोगों को, बी कॉमन ए बाई बी -1, यहाँ से बी कॉमन ए बाई बी +1, बी बी यहाँ भी उड़ा दो। अब सीधे आप पुट करोगे वैल्यू तो क्या मिलेगा? एक काम कर लो ना, ज्यादा अच्छा होता कि आप पहले बटा फ्रैक्शन का ऐड कर लेते हैं, लेकिन चलो अभी भी कर सकते हैं। पुट करने के बाद tan x +1, यहाँ tan x पुट कर रहे हैं और tan x -1, और यहां भी क्या हो जाएगा tan x -1 और tan x +1। चलिए फ्रैक्शन का ऐड करते हैं, बटा का जोड़,
तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट tan x माइनस वन यहां से दोस्त, और यहां से क्या मिलेगा, अंडर रूट tan x प्लस वन। ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई कर जाएगा। जब भी एलसीएम में नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये जाके सीधे इससे इंटू करता है और ये जाके इससे इंटू करता है। तो ऊपर इंटू करेगा अंडर रूट tan x प्लस वन। यहां देखो, जब ये वाला इससे इंटू करेगा, दोनों डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम है, तो भैया इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बीच में प्लस, ये वाला जाके इससे इंटू करेगा, डिक्टो सेम है, तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। बस बटा का जोड़ तो हुआ है, ये वाला इंटू हो गया, ये जाके इससे इंटू और ये जाके इससे इंटू, रूट में था इसलिए स्क्वायर कर दिए। डिक्टो सेम है तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो वन प्लस tan x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से tan x माइनस वन हो गया। नीचे देखना, एक ही रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ये और ये कट गया, ऊपर tan x प्लस tan x हो जाएगा 2 tan x, और नीचे हो गया अंडर रूट tan स्क्वायर x माइनस वन, tan स्क्वायर x माइनस वन। अच्छा, सेक स्क्वायर x माइनस वन का फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर x माइनस वन का फॉर्मूला नहीं होता है, वन प्लस tan स्क्वायर का होता है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। क्योंकि अब ये आगे जाके सॉल्व करने से कोई फायदा है नहीं। जल्दी से बोलो, कोई डाउट है? फिर से बात देख लो, आप क्वेश्चन के हिसाब से ना इसको चेंज करोगे। यहाँ a बाई बी दिख रहा है, इसलिए हम ऊपर से b और नीचे से b कॉमन ले लिए, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ से a बाई बी हो गया, वहां tan पुट कर दिए, बाकी तो फिर फ्रैक्शन का ऐड हुआ है, और ऐड होने के बाद लास्ट में जो बच गया वही आपका आंसर। अगर वो आगे जाके और फॉर्मूला लग सकता था तो और लगा देते, अब आगे लगाने से कोई फायदा है भी नहीं, तो छोड़ देंगे वहीं पर। जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है? सर tan स्क्वायर ही तो रूट के बाहर नहीं आएगा। बहुत tan स्क्वायर, एक सेकेंड सर, tan स्क्वायर है तो रूट के बाहर, tan स्क्वायर नहीं है ना, tan स्क्वायर माइनस वन है। एक बात याद रखना, ये बेसिक चीज है जो आप लोगों को याद होना चाहिए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो बाहर निकल के एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज प्लस में है या माइनस में है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। बाहर कब निकलता है, जब पूरे का होल स्क्वायर हो, और सवाल में सिर्फ एक जगह स्क्वायर है और एक जगह स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से है, तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर थोड़ी है। बात समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं हम? बाहर में कब निकलता है, जब पूरे का बाहर में होल स्क्वायर हो, और यहाँ सिर्फ tan पे स्क्वायर है, वन इसके साथ इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये बाहर नहीं निकलेगा। अगर सीधे एक लाइन में समझाए हम, क्लास 7 का चीज है कि अगर स्क्वायर के साथ कोई चीज प्लस माइनस में हो तो बाहर नहीं निकलता है। स्क्वायर के साथ कोई चीज प्लस माइनस में हो तो बाहर नहीं निकलता है। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो बाहर निकल जाएगा। अगर प्लस ए है नहीं निकलेगा, लेकिन ए स्क्वायर के साथ बी मल्टीप्लाई में है तो ए बाहर निकल जाएगा, बी अंदर ही रह जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 हो गया, अब बात करते हैं 20। अब एक लेवल 2 का भी सवाल देखेंगे हम लोग, और आप लोगों को आज जाके उसको बढ़िया से बनाना है। बहुत सारे लोग बना चुके हैं, क्योंकि लगभग आपके ग्रुप में से 70% बच्चे अभी ऑफलाइन में हैं, रुके आ रहे हैं, मतलब 70% नहीं है, उससे थोड़ा कम है, लेकिन बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं। तो दोनों में बिल्कुल डिक्टो सेम पढ़ा रहे हैं, वो एक क्लास आगे और आप लोग एक क्लास थोड़ा पीछे है। उसमें आज ये खत्म किए हैं, आज आप लोग को चालू किए हैं ये चीज। चलिए 20 नंबर सवाल भी कुछ अच्छा ए बाई बी था ना। देखो एक क्या कर दिए हम, गलती क्या कर दिए, ध्यान से देखना। क्वेश्चन को वैसे ही ट्रीट कर लेना। हमसे गलती क्या हुआ कि tan x बराबर a बाई बी 20 में है और tan x बराबर b बाई ए 19 में है, तो हम गलती से 20 वाला 19 में लिख दिए थे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, वो आप बनाइएगा, है ना, तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा।
फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो यहाँ tan x बराबर a बाई बी दिया है, और आपको पीटी क्या करना है, यहाँ प्रूफ करना है a sin x माइनस बी कॉस एक्स बाई में a sin x प्लस बी कॉस एक्स। आप क्वेश्चन नंबर 19 चूंकि ऑलरेडी असाइनमेंट में हम डाल चुके हैं, तो आप लोग वहां से देख के जब इसको बनाइएगा तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि 19 में a बाई बी के जगह पे b बाई ए है, तो जो वहां b कॉमन ले रहे थे उसके जगह पे हम लोग a कॉमन ले लेंगे। जैसे ही a प्लस बी में से अगर a कॉमन लेंगे तो b बाई ए आ जाएगा। ठीक वैसा ही दिखेगा, थोड़ा सा आंसर चेंज होगा, वो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। हमसे थोड़ा गलती होगी, हम ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन पर। अगर जो हम क्वेश्चन लिखे उसके हिसाब से वो आंसर बिल्कुल सही है। फिलहाल अभी इस सवाल की बात करते हैं। ये 20 नंबर सवाल में tan x दे रखा है a बाई बी, और हम लोगों को प्रूफ करना है a sin x माइनस बी कॉस एक्स बाई a sin x प्लस बी कॉस एक्स बराबर इतना। आइए, जब आप 19 नंबर सवाल देख चुके हैं, भले आप अलग तरीके से देखें, बिल्कुल 19 वाला ही काम यहाँ करेंगे। a बाई बी होगा तो tan पुट होगा, a बाई बी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो a बाई बी निकालने के लिए a के नीचे b लाना पड़ेगा। उसके लिए सीधा LHS में क्या करेंगे, b कॉमन ले लेंगे। और जैसे b कॉमन लेने से काम चल जाएगा, नहीं, b के साथ cos भी ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बाई ए साइन एक्स बाई में b cos x, और यहाँ 1, यहाँ पे b cos x जो ऊपर लिया गया वही नीचे ले लेंगे, a sin x बाई में b cos x, और यहाँ +1, ये तो कट गया दोस्त। अब a बाई बी सबको पता है साइन बाई कॉस tan x होता है, -1 a बाई बी साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस यहाँ भी tan, -1। आपको आंसर a और b के टर्म में लेके आना है, तो गौर से देखना, tan x का वैल्यू पुट करोगे a बाई बी, तो a बाई बी tan x का वैल्यू a बाई बी -1, a बाई बी tan x का वैल्यू a बाई बी, अच्छा नीचे प्लस है, +1। यहां देखना a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर +1। बाकी तो आप खुद समझदार हो, एलसीएम निकाल लो, आंसर आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट जाएगा, और आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सवाल देखने में खाली भारी लगता है, जब बनाने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा इजी है, बस खाली आपको अपना अकल सही से लगाना पड़ेगा। a बाई बी के जैसा टर्म दिखना चाहिए, tan x होगा वहां पे, बस सीधे हम b cos ऊपर से कॉमन निकाले, b cos नीचे से निकाले, काट दिए, tan x के जगह पे a बाई बी पुट कर दिए, हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। जल्दी बोलिए, डाउट है, डाउट है? पहले से ही 2 मैसेज है, बहुत इजी है सर, हाँ बहुत ज्यादा इजी है। अजैन समझ में आ रहा है दोस्त, हमारा मैसेज नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? पानी है, रुको 1 मिनट पानी पी लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 तक लेवल 1 था, तो लेवल 1 तक का सवाल हम दिखा दिए आपको। अब इसके बीच में जो जो सवाल छूट गया है वो सब आप बनाइएगा, डाउट होगा तो अगले क्लास में आप लोग पहले मैसेज कर दीजिएगा, हम क्वेश्चन को नोट करके बता देंगे यहाँ पे। अभी लेवल 2 का सवाल देखें। लेवल 2 में टाइम कितना हो रहा है साहब? अच्छा, टाइम तो है हम लोग पास है। तो एक सवाल यहाँ, एक ही सवाल लिखे थे लेवल 2 का, एक सवाल और लिख लेंगे, तब देखते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कहीं से मिल जाए सवाल। ऐसे ये सवाल बनाने में टाइम लगेगा। सेक एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर बी क्यूब, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ये थोड़ा गौर से देखना, अभी तक जो सवाल बना रहे थे ना बहुत इजी था, ये भी इजी है,
लेकिन उन सब के तुलना में इसमें दम है, ठीक है ना। सवाल क्या है हमारे पास, ये दो दिया हुआ है लाइन और ये वाला लाइन हमको प्रूफ करना है। स्टार्ट करें क्वेश्चन को बनाना। देखो आपको जो आंसर लेके आना है वो सिर्फ ए और बी के टर्म में दिख रहा है, और जो हमारा वैल्यू दे रखा है वो ए और बी का दे रखा है साइन और कॉसेक और सेक और कॉस के टर्म में। क्लियर। तो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो उपाय है करने का। आप अगर ए का वैल्यू निकालोगे और बी का वैल्यू निकालोगे और निकाल कर यहाँ रखोगे, फिर सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आ सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ ए क्यूब है, क्यूब जब उधर जाएगा तो आपको पता है जब ये 3 इधर आएगा तो होल पे पावर 1/3 हो जाएगा। अब जैसे ही पावर 1/3 हो गया दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि पावर में फ्रैक्शन आ गया। पावर में 2 होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते थे। पावर में 3 होता a माइनस बी का होल क्यूब लगा सकते थे। पावर में 4 होता तब भी हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 5 भी ब्रेक कर सकते हैं, 6 भी ब्रेक कर सकते हैं पावर में, यानी पावर में अगर कोई नेचुरल नंबर है तो बड़ा इजी में ब्रेक हो जाएगा वो। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन में यानी बटा में नंबर आ गया फिर दिमाग खराब है, क्योंकि फिर इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। और जब ये ब्रेक नहीं करोगे तो यहाँ पुट करोगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, 2 जगह यहाँ 2 जगह यहाँ 4 बार रखना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इस तरीके का दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। तब करेंगे क्या, तब सीधा उपाय ये है कि जो 2 लाइन दिया है उसको बिल्कुल बेसिक पे जाओ और उसको थोड़ा छोटा करो। मतलब कोशिश करो कि इतना बड़ा बड़ा टर्म ना रहे, वो अकेला एक सिंगल टर्म हो जाए, या जितना ज्यादा छोटा हो जाए उतना आपके लिए फायदा है। तो आप कॉसेक को पहले लिख लेते हैं हम, कॉसेक को 1/sin x लिख सकते हैं कि नहीं। एलसीएम निकाल लो, साइन से साइन इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, बाई में साइन एक्स बराबर 1/3। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या कर रहा है सर, साउंड कम करो ना। अरे लड़का साउंड कम करो, आवाज ना आ रहा है। या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन एक्स। अभी देखो ये देखने में थोड़ा सा लंबा था, अब ये थोड़ा छोटा हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, यही काम दूसरे लाइन में भी करेंगे। लेवल 2 का सवाल है, थोड़ा सा तो मेहनत करवाएगा आपसे। सेक 1/cos x माइनस कॉस एक्स बराबर बी क्यूब। यहां भी सेम वही पैटर्न पे एलसीएम लोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई में कॉस एक्स बराबर में बी क्यूब। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस एक्स बराबर बी क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। चलिए 1 और 2 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको और छोटा करने का मन कर रहा है तो सीधे हम 1 में 2 डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से फायदा क्या है कि कॉस साइन यहां भी है, हाँ कॉस साइन यहां भी है, कॉस साइन यहां भी है, डिवाइड करोगे फटफट कट जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ तो छोटा सा बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, इसमें डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई में कॉस एक्स बराबर ए क्यूब बाई बी क्यूब। गौर से देखना, ये नीचे का ऊपर है, ऊपर से नीचे नीचे दिख रहा है दिया वाला। तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स बाई में साइन एक्स, ये कॉस चला जाएगा ऊपर और साइन स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ए क्यूब बाई बी क्यूब। अभी गौर से देखना, 2 कॉस और 1 कॉस मिलके 3 ठो कॉस हो जाएगा दोस्त। तो यहां लिख लेते हैं कॉस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब एक्स बराबर ए क्यूब बाई बी क्यूब, ए क्यूब बाई बी क्यूब। कॉस बाई साइन सबको पता है कॉट है, 3 है पावर में तो कॉट क्यूब हो जाएगा। अच्छा ए क्यूब और बी क्यूब दोनों को हम ए बाई बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये 3 3 कट गया। अब आपके सामने बहुत क्वेश्चन इजी बन गया। जो इस तरह से खतरनाक दिख रहा था अब सीधे सॉल्व होके ए बाई बी का आंसर आ गया कॉट एक्स। अब पिछले 2 सवाल में ए बाई बी बाई ये वाला काम तो कर ही रहे हम लोग। कॉट को टैन में बदल लो, पता है उलट जाता है। कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है ना, तो जैसे ही कॉट को टैन में बदलेंगे वैल्यू पलट जाएगा, बी ऊपर और ए नीचे। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। अभी tan x निकाल लिए। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में अगर हम देखेंगे,
अगर हमको इक्वेशन 1 या 2 में वैल्यू पुट करने का मन कर रहा है तो हम यहाँ कॉस और साइन का वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमको आंसर ए बी के टर्म में लेके आना है। तो ए बी तभी मिलेगा जब कॉस साइन यहाँ पे ए और बी के टर्म में पुट होगा, ठीक है, चाहे इक्वेशन 1 हो चाहे इक्वेशन 2 हो। इसके लिए tan हमारे पास अवेलेबल है, तो साइन और कॉस निकाल लिया जाए। तो साइन थीटा आपको पता है ना, tan p/b होता है और साइन p/h होता है। तो अगर यहाँ पे फिर से हम रिपीट कर दे, tan होता है p/b, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस, कैपिटल लेटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, p/b, ठीक है। इस तरीके से लिख दे बराबर p/b, tan होता है। तो p का वैल्यू हो गया स्मॉल b और b का वैल्यू हो गया स्मॉल a। तो पाइथागोरस थ्योरम से h √p² प्लस b² होता है कि नहीं? अब ये बताना ना पड़े, क्लास 8 में से 9th में और 10th में हर जगह पाइथागोरस पढ़े हो। tan होता है p/b, p के सामने b है, b के सामने a है, h निकाल लिए तो a² प्लस b² आ गया। चलो अब साइन थीटा की बात करें तो p/h होता है, तो p का वैल्यू b है और h का वैल्यू कितना है, √a² प्लस b²। चलो साइन के साथ साथ कॉस भी निकाल लो, तो cos x हो जाएगा b/h, तो b स्मॉल a है और h निकल गया √a² प्लस b²। तो साइन x और cos x दोनों निकल चुका है। अब उसको उठा के क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जगह अब नहीं है मेरे पास, हम इसको मिटाएंगे तभी बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लो और हमको मैसेज करो कि इतना में डाउट है तो क्लियर करा लो। पहले स्क्रीनशॉट लो और फिर मैसेज करो, दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। जब नहीं है तो सिर्फ हम एक पार्ट इधर का मिटाएंगे, इसी से हमारा काम बन जाएगा। आपको खाली लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारे पास, cos² x बाई में sin x बराबर में a³। इसको मिटा देते हैं। अब आइए, cos का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, तो a/√a² प्लस b², ये cos का वैल्यू है। यहाँ पे cos का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। साइन का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो साइन का वैल्यू हमारे पास उसी के ऊपर लिखा हुआ है b/। अच्छा एक काम कर लो ना, साइन का वैल्यू यहां नहीं लिख के साइन x इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो a³ इंटू साइन x ये लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो a² प्लस b² हो गया। अभी देखो a³ को यहाँ छोड़ दो, साइन x का वैल्यू कितना है वहां पे, तो साइन x का वैल्यू वहां पे है b/√a² प्लस b²। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है। क्या किए हम, खाली कॉस के जगह पे कॉस का वैल्यू, ये साइन जो इधर डिवाइड में है इसको इधर भेज दिए, मल्टीप्लाई हो गया है ना, और साइन का वैल्यू b/√a² प्लस b² यहां दिख रहा है, ये उठा के रख दिए। अब खाली कैलकुलेट करना है, a², 2 ठो a है और यहाँ 3 ठो a है, तो 2 ठो कट गया। तो अब हमारे पास रिजल्ट में क्या बच रहा है, तो यहां से बच रहा है ऊपर 1 बाई में a² प्लस b², और यहाँ बच रहा है ab बाई में √a² प्लस b²। एक काम कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो ताकि रूट हट जाए, क्योंकि आंसर में कहीं रूट नहीं है। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, इधर वाला मिटा देते हैं अब हम। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो क्या बनने वाला है हमारा 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, a² प्लस b² का होल स्क्वायर हो गया। इधर हो जाएगा a² b²। दोस्त जब नीचे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, नीचे स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। अभी आप देख लो, ये 2 पीस और ये 1 पीस है, तो भैया ये इसको काट देगा ना, ये एक बार में कटेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़र 1, और ये a² b² मल्टीप्लाई करेगा a² प्लस b² के साथ, और यही चीज तो आपको लेकर आना है, a² b² ब्रैकेट में a² प्लस b² बराबर 1। देखो तो ये आया कि नहीं आया, लंबा बना जरूर है लेकिन कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट भारी नहीं है इसमें। हम किसी भी तरीके से साइन कॉस निकाल लिए,
साइन कॉस निकाल के या तो 1 में पुट कर दिए या तो आप 2 में भी पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 भी बिल्कुल 1 के जैसा ही है, बस खाली पुट किए हैं, है ना, और बाकी सॉल्व किए हैं, जो कटा है काट दिए हैं, रूट को भगाने के लिए स्क्वायर कर दिए और आपका आंसर आ गया। जल्दी मैसेज करो, कोई दिक्कत है? प्रतीक कौन है दोस्त? प्रतीक निकल गया। आसिफ दिक्कत नहीं है ना? है आसिफ है। 12 में अलग है, 11th में अलग है। तो ठीक है, तो आपका ये चीज हो गया। अब आप के साथ आपके पास ऑलरेडी ये पहले से अपलोडेड है क्वेश्चन। अब जाइए क्वेश्चन निकालिए वहां से, और लेवल 1 में 1 से लेकर 20 तक है वो बनाइए, और लेवल 2 में 21 तो हम बता ही दिए, 22 बहुत इजी है, आपसे बन जाएगा, 23 भी आपसे बन जाएगा, फिर 24, 25 और 26 वो हम कल बता के कल 11th क्लास का स्टार्ट कर देंगे, अगर वो बताने पर टाइम बचा तो। मिलते हैं हम लोग कल। और हाँ, थोड़ा एडवर्टीजमेंट कीजिए, आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है ना, जिनको ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी करना है, कोई बुक पढ़ना है, सब बुक यहाँ पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं हम लोग।